नमस्कार। आज हम अवधेश राणा की किताब द लेजी मिलियनेयर्स हैंडबुक पर आधारित एक YouTube स्क्रिप्ट के मुख्य विचारों पर गहराई से चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल। और इसका जो सेंट्रल आइडिया है वो बड़ा ही दिलचस्प है कि भाई अमीर बनने के लिए हमेशा दिन रात एक करना जरूरी नहीं है। अच्छा? हाँ, बल्कि कम मेहनत में ज्यादा पाने के लिए स्मार्ट तरीके अपनाना वो ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि पैसे के साथ जो आजादी मिलती है वो है। हाँ, ये बात तो है, पर ये आलसी रहकर करोड़पति बनना, ये सुनने में थोड़ा अजीब नहीं लगता? चलिए देखते हैं कि स्रोत इसके लिए क्या कहता है। हाँ, देखते हैं। सबसे पहले तो ये निष्क्रिय आय मतलब पैसिव इनकम की बात करते हैं। ये क्या चीज है और ये जरूरी क्यों है? देखिए, निष्क्रिय आय का मतलब है वो कमाई जिसके लिए आपको लगातार एक्टिवली काम नहीं करना पड़ता। स्रोत साफ कहता है कि जो हम रोज मेहनत करके कमाते हैं एक्टिव इनकम, उसकी एक लिमिट होती है। तो निष्क्रिय आय जरूरी इसलिए है क्योंकि यह आपको उस लिमिट से, उस बंधन से आजाद करती है। स्रोत ने कुछ अच्छे उदाहरण भी दिए हैं, जैसे घर का किराया आ रहा है या दुकान का, स्टॉक मार्केट से डिविडेंड मिल रहा है। अच्छा, डिविडेंड्स मतलब जो कंपनियों के प्रॉफिट का हिस्सा होता है। हाँ, वही जो शेयर होल्डर्स को मिलता है। या फिर आपने कोई ई बुक लिख दी या कोई ऑनलाइन कोर्स बना दिया, डिजिटल प्रोडक्ट। ओके। या फिर अफिलिएट मार्केटिंग, मतलब आप दूसरों के प्रोडक्ट्स ऑनलाइन प्रमोट करें और कमीशन कमाएं। अच्छा, तो मतलब ये हुआ कि निष्क्रिय आय से आपका समय आपकी कमाई से जुड़ा नहीं रहता। हाँ, आप सो रहे हैं तब भी पैसा आ सकता है। यही है वो कम मेहनत ज्यादा नतीजा वाली सोच, है ना? बिल्कुल सही पकड़ा है। स्क्रिप्ट में एक लाइन भी है, स्मार्ट इंसान वही है जो एक बार मेहनत करता है और उसका फल बार बार पाता है। यही मतलब सार है पैसिव इनकम का। ठीक है, ये समझ आया। अब निष्क्रिय आय के बाद रोज के जो काम होते हैं उनको आसान बनाने पर भी कुछ कहा है क्या? शायद ऑटोमेशन। हाँ बिल्कुल, ऑटोमेशन अगला बड़ा आइडिया यही है। इसका सीधा सा मतलब है कि जो काम बार बार करने पड़ते हैं, रेपिटेटिव काम, उनको टेक्नोलॉजी या सॉफ्टवेयर से करवाइए, जिनमें हमारा काफी वक्त चला जाता है ना। सोचिए, रोज के छोटे छोटे काम, बिल भरना है, ईमेल का जवाब देना है, सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट करना है। हाँ, ये तो होता ही है। या अपना इन्वेस्टमेंट मैनेज करना है। अगर ये सब ऑटोमेट हो जाएं, अपने आप होने लगे, तो सोचिए कितना समय बचेगा। सही बात है। मतलब वो समय हम किसी बड़े या जरूरी काम में लगा सकते हैं, जैसे वो आपने कहा ईमेल वाला, किसी ने ईमेल शेड्यूल कर दिया छुट्टी पे जाने से पहले। वाह, एग्जैक्टली। और स्रोत का एक मजेदार कोट है इस पर, अगर आप आलसी हैं तो टेक्नोलॉजी को अपना नौकर बना लो। हाँ, सुनने में तो बढ़िया है। हाँ, पर यहाँ आलसी का मतलब निकम्मा नहीं है। यहाँ आलस मतलब स्मार्टनेस है, कुशलता है। अच्छा। और इसी से जुड़ा है अगला पॉइंट, स्मार्ट स्ट्रेटजी और रेप्लिकेशन, यानी दोहराव। स्रोत कहता है भाई हर बार नया पहिया क्यों बनाना? मतलब कि जो तरीके पहले से कामयाब हैं, बस उन्हीं को अपनाओ, दूसरों से सीखो। बिल्कुल, जो सफल लोग कर चुके हैं उनके तरीकों को समझो और अपने लिए लागू करो। ये स्मार्टनेस है। स्क्रिप्ट तो यहाँ तक कहती है कि शॉर्टकट लेना गलत नहीं, बल्कि स्मार्टनेस है, और कामयाब आलसी लोग इसी का फायदा उठाते हैं। वाह, मतलब आलसी होना यहाँ बुरा नहीं, बल्कि लेकिन स्मार्ट होना है। ये तो सोचने का बिल्कुल नया तरीका है। आलस को तो हम अक्सर एक कमी मानते हैं। सही कहा, लेकिन यहाँ स्रोत आलस को एक अलग नजरिए से देखता है। ये काम टालना या मेहनत से जी चुराना नहीं है। तो फिर क्या है? ये है कम से कम एफर्ट लगाकर कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट पाना। एफिशिएंसी की बात है ये। जैसा स्क्रिप्ट में कहा है, लेजी होना भी एक कला है, कम करके ज्यादा पाना। समझ गई, ये नजरिया तो सच में अलग है। और अंत में स्रोत पैसा कमाने के असल मकसद पर भी बात करता है, राइट? सिर्फ पैसा कमाना ही काफी नहीं। हाँ, और ये बहुत बहुत जरूरी बात है। स्रोत हमें याद दिलाता है कि पैसा कमाना अपने आप में मंजिल नहीं है, वो बस एक साधन है। किस चीज का साधन? आजादी का, खुशी का, और सबसे बढ़कर समय का। स्रोत चेतावनी भी देता है कि भाई करोड़ों कमा लिए, पर जिंदगी में थकान है, स्ट्रेस है, परिवार के लिए, खुद के लिए वक्त ही नहीं, तो ऐसी अमीरी किस काम की? बिल्कुल सही कहा। पैसा हो पर उसे एंजॉय करने का वक्त और सुकून ना हो तो क्या फायदा? वही तो, अपनी लाइफस्टाइल ऐसी डिजाइन करनी है जिसमें पैसा भी हो और जीने का समय भी। इसे ही तो लाइफस्टाइल डिजाइन कहते हैं। अपनी शर्तों पर जीना। बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो कुछ खास बातें निकल कर आती हैं। 1, निष्क्रिय आय बहुत जरूरी है। 2, ऑटोमेशन से समय बचाइए। 3, जो सफल तरीके हैं उन्हें दोहराइए। 4, आलस को कमजोरी नहीं
कुशलता समझिए। हाँ। और 5, सबसे जरूरी अपनी लाइफस्टाइल ऐसी बनाइए जिसमें पैसे के साथ साथ समय और आजादी भी हो। मतलब सिर्फ हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क। एकदम सही। ये स्रोत हमें सोचने पर मजबूर करता है कि सफलता का रास्ता शायद हमेशा पसीने से तर होकर ही नहीं जाता। शायद ये आलस, मतलब कि कुशलता ही पैसे और आजादी की चाबी हो। तो यहाँ एक सवाल हम सब खुद से पूछ सकते हैं, आज ऐसा कौन सा छोटा सा बार बार करने वाला काम है जिसे ऑटोमेट किया जा सकता है, ताकि उससे जो थोड़ा सा समय बचे उसे किसी ज्यादा बेहतर या ज्यादा मजेदार चीज पर लगाया जा सके। सोचने वाली बात है।